नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपं मुक्तिं च भुक्तिं च ददामि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। माँ गंगा पुण्य देने वाली, मुक्ति देने वाली और पापों का प्रक्षालन करने वाली हैं। तो उसमें हमें जब स्नान करने जाना चाहिए तो कुछ नियम धारण करने चाहिए। माँ गंगा में कभी भी स्नान किया जा सकता है, क्योंकि जब भी स्नान करेंगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी और पापों का प्रक्षालन होगा। लेकिन कुछ विशेष पर्व आते हैं जिसमें स्नान करना बहुत ही उत्तम होता है। गंगा स्नान का समय मकर संक्रांति का, कुंभ का और कार्तिक का महीना बड़ा ही उत्तम है। कार्तिक के महीने में जो नित्य स्नान करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर नित्य स्नान ना कर सकें तो पूर्णिमा के दिन तो अवश्य करना चाहिए। लेकिन स्नान कैसे करने जाना चाहिए? बिना पादुका के और पैदल चलना चाहिए। किसी वाहन से जाते हैं तो आधा पुण्य नष्ट हो जाता है, पादुका आदि पहनते हैं तो आधा पुण्य नष्ट हो जाता है। तो फिर व्यक्ति के पास बचा ही क्या? तो जो लोग पास में रहते हैं, गंगा जी के पास में रहते हैं, वे तो पैदल जा सकते हैं। जो दूर रहते हैं या किसी ऐसे शहर में जहाँ गंगा जी ही नहीं है और दूसरे जगह जाना पड़ता है, तो उन्हें जब गंगा स्नान के लिए आते हैं वे तो कहीं ना कहीं तो ठहरना होता है। तो जहाँ ठहरते हैं वहीं से पैदल बिना पादुका के गंगा स्नान को जाना चाहिए। जब गंगा स्नान में स्नान करने को जाएं तो वस्त्र पहने रहना चाहिए। विशेषकर महिलाओं को पूरे वस्त्र धारण करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ बहुत लोग स्नान कर रहे हैं तो वहाँ कोई कम वस्त्र धारण करके स्नान कर लिया। महिलाओं को पूरे वस्त्र धारण करने चाहिए। और जब गंगा माँ में स्नान करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले गंगा जल को अपने शीश पर लगाना चाहिए, शीश पर डालना चाहिए, फिर माथे पे लगाना चाहिए और नेत्रों में लगाना चाहिए। फिर माँ गंगा को प्रणाम करना चाहिए और प्रणाम करके प्रार्थना करनी चाहिए, हे माँ गंगे, हम आपके गोद में चरण रखने जा रहे हैं। आप माँ हैं, इसलिए हमें इसके लिए क्षमा करें। उसके उपरांत ही गंगा जल में प्रवेश करना चाहिए। तो गंगा जल में 3, 5, 7 आदि डुबकी लगा सकते हैं। अब ये भ्रम नहीं पालना चाहिए कि डुबकी पर डुबकी ही लगाए जा रहे हैं। अरे गंगा जल का स्पर्श मात्र हो जाए तो भी जीव मुक्त हो जाता है। तो इसलिए बहुत गहराई में न जाकर बस किनारे ही गंगा जी में स्नान करना चाहिए और 3, 5, 7 आदि गंगा माँ का नाम लेकर, मंत्र आता है तो मंत्र पढ़कर, मंत्र नहीं आता है तो नमामि गंगे करके डुबकी लगानी चाहिए। उसके उपरांत वहाँ से आकर अपने शरीर को, अपनी देह को पोंछना नहीं चाहिए, क्योंकि देह पोंछने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। वैसे ही पवित्र दूसरा कोई पवित्र वस्त्र धारण करना चाहिए। अपने वस्त्रों का प्रक्षालन यानी कि वस्त्रों को गंगा जी में धोना नहीं चाहिए, न ही कोई साबुन या शैम्पू लगाकर गंगा जी में स्नान करना चाहिए। साबुन शैम्पू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गंगा जी में ना ही थूकना चाहिए, ना कोई दातून आदि करनी चाहिए। इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा करने से पुण्य तो मिलता नहीं, उल्टा घोर पाप लगता है। तो इस प्रकार से इन सब कृत्यों से बचना चाहिए। कोई पाप कर्म नहीं करना चाहिए वहाँ, न वहाँ पर जाकर झूठ बोलना चाहिए। कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो निंदित कार्य है। इन कार्यों से करने से बचना चाहिए।
गंगा जी में जब स्नान आदि कर लें तो दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। हमें अपनी जितनी भी संपदा है, तीर्थ यात्रा है, जो भी तीर्थ यात्रा करते तीर्थ स्थल हैं, जो भी प्रकृति की वस्तुएं हैं, उन सभी का संरक्षण व संवर्धन करना चाहिए। ऐसा करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा जी में कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो ना करने योग्य है। इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे जो पुण्य है वे भी नष्ट हो जाते हैं और पाप अलग अलग लगता है। तो इसलिए इन कार्यों को करने से बचना चाहिए, क्योंकि गंगा जी का बहुत बड़ा महत्व है। जो इसका महत्व समझता है वह तो कभी नहीं करता, जो इनका महत्व नहीं समझता है वही ऐसे करता है। और गंगा जी में जब भी स्नान करने जाएं तो पहले से ही स्नान करके जाना चाहिए। ऐसा नहीं वहाँ रगड़ रगड़ कर नहा रहे हैं, अपना मल को धो रहे हैं, नहीं, पहले से ही स्नान करने जाएं, क्योंकि वो पवित्र नदी है। वहाँ उसको पवित्र नदी है तो पवित्र तन से ही जाना चाहिए। ऐसा नहीं गंदे चले गए, अशुद्ध अवस्था में चले गए। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो इन सब बातों का ध्यान रखता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और गंगा माता पुण्य देने वाली है, जीव को मुक्त करने वाली हैं। तो हमें अगर उसका लाभ उठाना है तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए।